नमस्कार। हिंदी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा होगी जिसको लेकर के विवाद दशकों से चल रहा है और अब तो ये विवाद और अधिक बढ़ रहा है। स्टॉप हिंदी इंपोजिशन करके ट्विटर पे टॉपिक ट्रेंड होता है, परंतु यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। 2001 के सेंसस में हिंदी भाषी लोग, यानी वो लोग जो हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज आइडेंटिफाई करते हैं, वो लोग करीब 41% थे। इसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों को यह भी समझ में नहीं आएगा। 41%, अराउंड 41% लोगों ने हिंदी को आइडेंटिफाई करा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से। यही बढ़कर के 2011 के सेंसस में पहुंच गया 44% पे, यानी 44% पे। अब ऐसा कैसे हो गया कि एक तरफ तो हिंदी हम पर मत थोपिए, डू नॉट इंपोज हिंदी ऑनर्स वाला विवाद बढ़ रहा है या फिर ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा है, और वहीं पर ही जब सेंसस होता है तो हिंदी भाषी लोग बढ़ रहे हैं। एक और बात हमें यहां पर समझनी होगी कि जब 2011 का ये सेंसस आया था तो कई सारे अखबारों ने इसे एज इज दिखाया कि 44% लोग भारत में हिंदी को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज आइडेंटिफाई करते हैं, पर वहीं पर ही कई सारे अखबारों ने, जिसके अंदर मुख्य तौर पर अंग्रेजी के अखबार थे, उन्होंने यह बताया कि 56% लोग भारत के अंदर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि यह पूरा विवाद जो है यह मीडिया का दिखाया हुआ और पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ विवाद है। हिंदी को लेकर के भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। जब ये वाला वीडियो मैं बना रहा था तो मन में यही था कि क्या ये मैं, क्योंकि हिंदी को लेकर के है, तो क्या इस वीडियो को मैं इंग्लिश में बनाऊं ताकि ये भारत के कोने कोने तक पहुंचे, हर कोई इसे समझ सके। परंतु वहीं पर ही मुझे कुछ बातें ध्यान आई। ध्यान से सुनिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, ललिता सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये जितने भी स्तोत्र या मंत्र हैं, ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? इनकी भाषा रही है संस्कृत और लिपि रही है देवनागरी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी फिल्में पूरे भारत में हिट होती हैं, सुपरहिट होती हैं। अभी के कुछ समय को छोड़ दें तो इससे पहले जब भारत के लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी, पर बात ये आती है कि इन सभी सुपरस्टार्स की, जो हिंदी भाषी सुपरस्टार्स हैं, इनकी फिल्में साउथ में भी चलती हैं। जब ये अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। इनमें से क्या किसी भी एक्टर ने अपनी फिल्मों को खुद तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा या मलयालम में डब किया है? उसी प्रकार जिस प्रकार RRR में रामचरण ने और जूनियर NTR ने खुद ही ने हिंदी में इस फिल्म को डब किया है, या किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने ऐसा किया है? पर फिर भी बात यह आती है कि साउथ इंडिया के लोग हैं, उन्हें इनकी फिल्में पसंद आती हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज साउथ इंडिया में ही बहुत अधिक है। तो ले दे करके समझने वाली बात यह है कि हिंदी भारत के कोने कोने में बोली जाती है, और भले ही ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी मातृभाषा नहीं हो, पर हिंदी आप समझ सकते हैं। क्योंकि यदि आप संस्कृत में लिखे गए श्लोक, स्तोत्र, सूक्त पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं, और समझ में हमें आ ही जाती है, क्योंकि बिजनेस अधिकतर आपका जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ अधिकतर होता है। यहीं पर ही मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा और देता हूं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए उसको लेकर के कभी भी कोई मूवमेंट नहीं चला है। इसी कारण अरुणाचल के अंदर 50 से भी अधिक भाषाएं या फिर बोलियां हैं, और ये इतनी अधिक अलग अलग हैं कि कोई एक एरिया का आदमी दूसरे जगह के व्यक्ति के साथ में संपर्क एक ही भाषा में नहीं कर पाता है। ये खबर अखबारों में भी छपी है, और इसी कारण हिंदी वहां पर बोली जाने वाली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि
एक ब्रिज का काम करती है दो अलग अलग ट्राइब्स में, दो अलग अलग क्षेत्रों में। ये बात मैं कर रहा हूं आपको अरुणाचल प्रदेश की, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है। असम में भी हिंदी भाषी लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा सेंसस में आया था कि करीब करीब जो 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ 10 लाख के आसपास जो असम में लोग हैं, उनमें से करीब 2 करोड़ के ऊपर लोग हिंदी समझ सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो बात यही आती है कि हिंदी को लेकर के जो विवाद है वो न्यूज़ के अंदर अधिक दिखाया जाता है, ये पॉलिटिशियंस ने इसको अधिक बनाया है, और फिर भी जो लोग हिंदी को लेकर के एक नकारात्मक रुख रखते हैं वो या तो हिंदी को सुनना या समझना या बोलना नहीं चाहते हैं, या फिर वो हिंदी को लेकर के बहुत ही एक नकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के अन्य राज्यों की अपनी कोई भाषा नहीं है। राजस्थानी एक अलग बोली है, राजस्थान के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरह की बोलियां जो कि खड़ी बोली होती है वो बोली जाती है। गुजरात के अंदर भी अलग अलग बोलियां हैं, जम्मू के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार। दोस्तों, बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था, और बिहार में भी कहीं पर मैथिली बोली जाती है, कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियां हैं, पर फिर भी हिंदी पूरे उत्तर भारत से लेकर के, पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक भी लोगों को जोड़ने वाली एकमात्र भाषा है। यहां पर एक और बात पर हमें ध्यान देना आवश्यक है, वो ये है कि दक्षिण भारत के अंदर जो एजुकेटेड क्लास है वो इंग्लिश में बात करना, कन्वर्स करना प्रेफर करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो भी इंग्लिश बोलते हैं, जितने भी इंग्लिश बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होता है। वहां पर उनके खुद का जो नेटिव डायलेक्ट है उसकी छाप आती है, परंतु फिर भी वो अंग्रेजी में बोलना प्रेफर करते हैं। इसका कारण क्या है? क्या आपको यह पता है कि जो अंग्रेजी है उसके अंदर अंग्रेजी के शब्द कितने कम हैं? अंग्रेजी के अंदर ही जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, लैटिन और यहां तक कि संस्कृत की भी बहुत अधिक छाप है। पर फिर भी हम उन सभी भाषाओं को, वो भले ही फ्रेंच का कोई वर्ड हो, वो भले ही जर्मन का कोई वर्ड हो, या फिर वो भले ही स्पेनिश हो, हम उसको इंग्लिश की तरह ही आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम अंग्रेजी को एक नीचे दर्जे की भाषा नहीं मानते हैं। पर जितने लोग तमिल बोलते हैं या फिर तमिल को लेकर के वो प्राइड फील करते हैं, वो हिंदी को बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि हिंदी जो उसके अंदर फारसी और उर्दू जैसे कई सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो दोस्तों, यही मिश्रण तो अंग्रेजी में भी है, मगर फिर भी हम अंग्रेजी बोलते हुए बहुत प्राइड फील करते हैं। हम हिंदी को एक ऐसी भाषा की तरह क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सभी को साथ में लेकर चल रही है। यहां पर उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, अरेबिक भी आएगी, यहां पर अंग्रेजी के भी कई सारे शब्द हैं। हिंदी एक बढ़ती हुई भाषा है भारत की, जिसमें क्षमता है कि वह पूरे भारत को एक कर सके। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हिंदी करीब 44% लोग बोलते हैं। क्या आपको यह पता है कि दूसरी ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? वो है बंगाली। जी हां, वो है बंगाली। और उसका डिफरेंस कितना है? 44% लोग हिंदी बोलते हैं और बंगाली बोलने वाले करीब 8% हैं। इसका कारण यह है कि अंडमान निकोबार हो या फिर असम का कोई क्षेत्र हो, बंगाल तो है ही, बिहार के कुछ क्षेत्र हो और उड़ीसा हो, यहां पर बंगाली भी बोली जाती है। और फिर बाद में तेलुगु और तमिल का नंबर आता है जो कि करीब करीब 6% या 5% के आसपास है। यानी कि कोई भी ऐसी भाषा हिंदी को छोड़ करके भारत में नहीं है जिसे कहा जाए कि ये एक कॉमन भाषा हो सकती है जो कि भारत को जोड़ सके। दोस्तों, यहां पर मैं ये कहीं से भी हिंट नहीं दे रहा हूं कि हम हिंदी को किसी पर इंपोज करें, जबरदस्ती आपको बोले कि आप हिंदी में बात करिए या फिर आप हिंदी में अपना काम काज करिए। आप कर्नाटक के हैं तो आप कन्नड़ा में बोलिए, आप तमिलनाडु के हैं आप तमिल में बोलिए, आप बिहार के हैं तो आप मैथिली में बोलिए,
आप गुजरात के हैं, आप गुजराती में बोलिए, परंतु कृपया करके हिंदी के साथ में हीन भावना अपने अंदर नहीं आने दीजिए। हिंदी और इसकी लिपि संस्कृत की ही देन है और संस्कृत सभी भाषाओं की माता है, यानी कि वो तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, ये सभी आपस में बहनों की तरह है। हम इनमें भेदभाव नहीं करें। हम इंग्लिश बोलने में जितना प्राइड की अनुभूति करते हैं, उतना ही हम गर्व के साथ में हिंदी को भी बोलें, हिंदी को भी चुनें और हिंदी को भी समझने की कोशिश करें। ये बात अब मैं जो कहने जा रहा हूं, ये उत्तर भारत के लोगों के लिए है। हम में से कितने लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में जाकर के काम करते हैं, काम ढूंढते हैं। स्पेशली हम चाहते हैं कि हम स्टार्टअप्स के साथ में काम करें और बेंगलोर तो स्टार्टअप का हब है भारत में। पर फिर भी आप खुद सोचिए, कितने शर्म की बात है कि कितने ही उत्तर भारत के लोग जो कि दिल्ली से आते हैं, इंदौर से आते हैं, भोपाल से आते हैं, वो जब बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में जाकर के काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, और वहीं पर जाकर के रह जाते हैं, बस जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बच्चे वहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं, पर फिर भी वो अपने राज्य की भाषा को ना ही समझ पाते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं। वो कंटिन्यू करते हैं हिंदी में बोलना या फिर वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश में बोलना। ये शर्म की बात है। यदि आपका कामकाज गुजरात में होता है और आप यदि गुजरात में जाकर बसते हैं और यदि आप गुजराती नहीं हैं, तो ये आपका धर्म है कि आप गुजराती सीखें। गुजराती बोलना आपको आना चाहिए। भारत की भाषा है, भारत को एक करती है, और एक कॉमन सेंस भी है कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, ताकि आपका रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो आसान हो जाए, आप लोगों के साथ में घुल मिल सकें। तेलुगु आपको सीखनी चाहिए यदि आप हैदराबाद में काम करते हैं। कन्नड़ा आपको आनी चाहिए यदि आप बेंगलोर में काम करते हैं। आप यहीं पर देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब लोग चेन्नई से या फिर बेंगलोर से या किसी भी दक्षिण भारत के राज्य से जब वो उत्तर भारत में आकर काम करते हैं लोग, तो कितना फ्लुएंटली हिंदी में बात करते हैं। और यही भारत की एक बहुत ही सुंदर बात है, ये भारत की विशेषता है। दक्षिण भारत को यह समझा जाता है कि उसी ने हमारी सनातन पद्धति को सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से वैसा का वैसा ही संजो कर रखा है। यह दक्षिण भारत का पूरे भारत के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन है, परंतु उत्तर भारत के जो लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि यदि आप बेंगलोर में हैं, यदि आप महाराष्ट्र में हैं, कितने ही सारे लोग जाकर के मुंबई में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं, पर वो मराठी समझने में सक्षम नहीं है। शर्म की बात है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनमें से सभी लोगों को हिंदी आती है। वो अंग्रेजी भी उतने ही फ्लुएंटली बोलते हैं और वो अपनी भाषा को बोलने में भी गर्व की अनुभूति करते हैं। पूरे भारत को पूर्वोत्तर के राज्य और वहां के लोगों से ये बात को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत एक है। भारत के अंदर किसी भी एक भाषा को प्राथमिकता दी जाए ये गलत है। आपकी अपनी मातृभाषा है, उस पर आप गर्व करिए, परंतु साथ ही साथ एक कॉमन भाषा, एक ऐसी भाषा जो कि पूरे भारत को जोड़ सके, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। और जब आप उसे ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी में ही इस बात की क्षमता है कि वो पूरे भारत को एकजुट कर सके। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हिंदी को अपनाएं। हिंदी भले ही आप घर में नहीं बात करें, परंतु हिंदी को समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें। और अंग्रेजी भी बोलना आवश्यक यदि लगता है आपको, तो हिंदी के साथ तो कम से कम आप हीन भावना को अपने मन में नहीं लेकर आने दें। हिंदी भी बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध है, इस बात को समझें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की आज्ञा दीजिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे आप अपने
अपनी एक सोच, जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, मेरी बातों के बारे में, उससे आप लिख करके बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस, ये चैनल अच्छा लगता है तो अपना श्री सहयोग कृपया करके हमें प्रदान करें। डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स दी गई हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। A DC where stories begin.